Hello guys, so welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में, स्पेशली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, रात MHA की साइट पे, ऑफिशियल साइट के ऊपर जो नोटिस आया है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम्स पहले जिन्हें कहा गया था कि वो प्रमोट कर दिए गए, अब वो प्रमोट ना करके उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। सो एक एक नोटिस को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। सबसे पहले नोटिस में इन्होंने जो लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिट कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस बाय द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस। इंस्टीट्यूट जितने भी है, जितने भी कॉलेज है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, UGC ने उनको गाइडलाइन दे दी है कि वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं सितंबर के एंड में। पहले UGC ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट कर दिए हैं, बट अब वो प्रमोट ना होके उनके जो एग्ज़ाम्स है वो सितंबर में लिए जाने की जो तारीख है वो रखी गई है। ये जो नोटिस है ये पोस्टेड हुआ है 6 जुलाई 2020 8:14 को रात को। किसके द्वारा पोस्ट हुआ है? PIB दिल्ली के द्वारा। ठीक है, इसमें लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स इन अ लेटर टू यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टुडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस बाय द यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशन। द फाइनल टर्म्स एग्जामिनेशंस आर टू बी कंपल्सरी on examinations and the academic calendar for the universities as per the standard operating procedure, or you can say SOP, approved by the Union Ministry of Health and Family Welfare। यानी कि होम अफेयर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर कॉलेज के लिए कि वो अपने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं सितंबर के एंड तक। इन्होंने कहा है कि जो लास्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, ठीक है, BBA हो, जो भी आपकी क्लासेज है, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एक्चुअली एग्ज़ाम लेने इसलिए ज़रूरी है। उनके 5 सेमेस्टर या उनके 7 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी उनके पास आ चुका है। अब जो उनका लास्ट सेमेस्टर है उनके जो मार्क्स होंगे वो एक्चुअली उनके अंदर ऐड हो जाएंगे, और तभी उनके जो डिग्री का जो टोटल मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो फुलफ़िल हो पाएगा। अदरवाइज़ होता क्या कि सिर्फ एक सेमेस्टर की वजह से इनका जो क्राइटेरिया था वो सारा यूनिवर्सिटीज़ को परफॉर्मा चेंज करना पड़ता। ठीक है, जिसकी वजह से कहता क्या है कि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो लेने बिल्कुल कंपलसरी है। सेकंड जो नोटिस इन्होंने डाला है, सेकंड नोटिस हम लोग देखते हैं PIB का। PIB इन जम्मू एंड कश्मीर ने ट्वीट करके लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स परमिट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। For more detail you can visit pib.government.in/press release। ठीक है, आप लोगों को अगर ये है कि ये बातें मैं सिर्फ अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक एक आपको ऑफिशियल नोटिस साथ के साथ यहाँ पे दिखाया भी जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर नोटिस से ही बोल रहे हैं। इसके बाद जो इन्होंने नोटिस डाला है, जो आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, वो देखिए। कहता विश्वविद्यालय अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। परीक्षाएं किसकी होगी? हर एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, वो चाहे कोई भी क्लास से बिलोंग करता हो, BA, BCom, BSc, BTech, एनी। इसमें लिखा है, नई दिल्ली के जो न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी हुई अंतिम परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा सकते हैं। ये परीक्षाएं क्यों करवा सकते हैं? किसने इनको अनुमति दी है? इस कोरोना के काल में, इस कोरोना के पीरियड्स में भी अगर अनुमति मिल गई है तो ऑब्वियसली सी बात है वो नोटिस ऊपर से आया हुआ, और ऊपर से आने का मतलब है गृह मंत्रालय से, जो हमारे देश को कंट्रोल करते हैं हर एक सिचुएशन से। सो कहता 30 सितंबर तक वो अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद UGC ने सोमवार को देर रात विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने जुलाई में परीक्षा करवाने के लिए एक लेटर को जारी किया है। साथ ही अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनको करवाना उन्होंने अनिवार्य बताया है, ताकि सितंबर के अंत तक परीक्षा करवा के वो रिजल्ट भी जारी कर सकें जल्दी से जल्दी। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से वो परीक्षाएँ करा जा सकती है। देखिए, पहले भी जैसे कि आपको पता है KUK यूनिवर्सिटी ने एक परफॉर्मा डाला था
एक टाइप का उन्होंने कंपैरिजन चलाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक सर्वे किया था स्टूडेंट्स को लेकर कि कितने स्टूडेंट्स विलिंग है एग्ज़ाम्स देने के लिए अगर एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। तो वो जो सर्वे था वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था आप लोगों को पता है। KU के यूनिवर्सिटी में, GND यूनिवर्सिटी में या CRSU भिवानी, जितनी भी हमारे आसपास के एरिया में यूनिवर्सिटीज़ है, मोस्टली स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं विलेज से। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम, लैपटॉप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना इम्पॉसिबल है। सो UGC ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेज को यह भी छूट दी है कि वह इन परीक्षाओं को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक करा सकते हैं। स्थानीय परिस्थिति तभी होगी जब ये जो कोरोना का पीरियड है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग चढ़ी हुई है उससे कम आ जाएगा। हालांकि UGC को इसकी जानकारी देनी होगी। UGC ने इससे पहले 29 अप्रैल को गाइडलाइन में जारी किया था कि कॉलेजेस 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं को 15 से 30 जुलाई तक का समय दिया गया था कि उनके बारे में अभी कोई बातें नहीं बताई जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब ये है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो अब तक ये समझ के बैठे थे कि वो लोग प्रमोट हो चुके हैं, अब उनका सीधा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सितंबर के एंड तक आपके एग्जाम्स होने के 100% चांसेस है अकॉर्डिंग टू दी PIB न्यूज़। ठीक है, PIB ने, होम मिनिस्ट्री ने जो लेटर डाला है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ एक जो नोटिस है वो भी वायरल है। हालांकि ये सब ओरिजिनल नोटिस है, ऐसा नहीं है कि फेक चीज़ वायरल हो रखी है, बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है। ये भी pib.government.in साइट के ऊपर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसमें लिखा है द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, न्यू दिल्ली, जुलाई 6, 2020। यानी कि कल का ही ये नोटिस है जिसमें उन्होंने सारी गाइडलाइंस को जारी किया है। UGC के बारे में बताया है कि UGC ने अब यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की अनुमति दे दी है। सो ये फाइनल ईयर के लिए था कि अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। पेपर आपके होंगे ही होंगे 100%। आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए ये पेपर लेने भी कंपलसरी है। सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाती है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के एंड तक ले लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी उनके लिए कोई नोटिस नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ट्वीट करके डाला हुआ है डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, Intermediate semester students will be evaluated based on the internal assessment as per earlier issue guideline. Evaluations of the terminal semester students which has to be done through the examinations in the month of July. Now their examinations will be conducted by the end of September 2020 following by the guidelines according to UGC. एक्चुअली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कोशिश तो यही है UGC की भी, यूनिवर्सिटीज़ की भी। हालांकि अभी लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को ही MDU यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर बैठ के, उनके रजिस्ट्रार्स बैठ के एक मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कौन सा फार्मूले के ऊपर काम किया जाए। सो उनका जो फार्मूला है वो गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट उन आदेश को जारी करके कंप्लीट डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को किस बेस के ऊपर रिजल्ट आएगा वो सारी गाइडलाइन वो लोग जल्दी से जल्दी जारी कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अभी थोड़ा सा वेट करना होगा उनके एग्जाम्स और उनको रिजल्ट को लेकर, और फाइनल ईयर का ये क्लियर हो चुका है कि उनके एग्जाम होंगे। इसके साथ साथ मेरे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीअपियर एग्जाम फॉर्म अभी भरे जाने हैं या तीसरे सेमेस्टर के साथ भरे जाने हैं। यानी कि ये कोई स्टूडेंट्स है सेकेंड सेमेस्टर का, कोई भी क्लास हो सकती है इसकी, BSc, MSc, BA, BCom। सो सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर उसकी रीअपियर आई हुई है तो उसको वो फॉर्म अभी भरना है या वो फॉर्म तीसरे सेमेस्टर के साथ भरे जाना है। देखिए, आप जो भी स्टूडेंट्स है, आपका जो भी सेमेस्टर है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको लगता है कि आपको रीअपियर का फॉर्म डालना है उस पेपर में, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटीज़ की साइट के ऊपर जाके अभी फिल कर सकते हैं, उसकी ऑनलाइन फ़ीस भी कटवा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप लोग लास्ट टाइम की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने स्पेशल रीअपियर के स्टूडेंट्स के लिए वो डाली हुई थी। अच्छा, ये सॉरी रीअपियर का था, हम रिवैल्यूएशन का कंसिडर करेंगे। रीअपियर का बच्चे ऐसा है
अभी तक रीअपियर को लेकर यूनिवर्सिटीज़ ने एक नोटिस डाला हुआ है। उस रीअपियर में उन्होंने ये लिखा था कि 10 जुलाई तक रीअपियर के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। हालांकि जिन बच्चों का जो पेपर है वो जून जुलाई में होना चाहिए था रीअपियर का, वो पेपर नहीं हुआ, ना ही फाइनल ईयर के हुआ। फाइनल ईयर को लेकर तो उन्होंने बोल दिया है कि उनके एग्जाम्स होंगे, बट रीअपियर के स्टूडेंट्स को लेकर कोई भी नोटिस नहीं है। एक जो नोटिस है वो सिर्फ यही घूम रहा है कि 10 जुलाई तक उनको रीअपियर का फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस यूनिवर्सिटी ने 5,000 रखी है। हालांकि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले फॉर्म भरा था, उन्होंने फ़ीस भी कटवाई थी, जो कि ये अब जायज़ नहीं है। ठीक है, अभी तक का तो ये नोटिस है, तो इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी ने, ना ही किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई लेटर डाला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बता सकें, रीअपियर के आपको डिटेल दे सकें। गलत जानकारी देने से बढ़िया है हम लोग आपको जानकारी के बारे में अवगत कराएं कि क्या सिचुएशंस है क्या नहीं। सो रीअपियर का तो अभी तक यही है कि 10 जुलाई की डेट दी हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रीअपियर के एग्जाम्स को फॉर्म फिल करने की, और फीस रखी गई है 5,000। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन रिजल्ट और रीअपियर एग्जाम में जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे डीएमसी में, क्या वही अंक मान्य होंगे या जिसका रिजल्ट पहले आएगा वो अंक मान्य होंगे। देखिए बच्चे, अगर आपने किसी एग्जाम्स में रीवैल्यूएशन लगाई हुई है और आपको उसने रीअपियर का फॉर्म भी भरा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो आप लोग रीअपियर का एग्ज़ाम दोगे। जैसे ही आप लोग रीअपियर का एग्ज़ाम दे लोगे तो आपके पास कुछ दिनों के बाद रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास रीवैल्यूएशन की जो डीएमसी है आपकी वो घर पे आएगी, वो संभाल के रखो। उसमें आपके जो भी मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स कम हुए, ज़्यादा हुए, सेम रहे, जैसे भी, वो आप संभाल के रखो। देन आपका कुछ टाइम के बाद रीअपियर का रिजल्ट आएगा। रीअपियर का जैसे ही रिजल्ट आएगा, रीअपियर की जो डीएमसी होगी वो आपकी अलग से आएगी। वो डीएमसी भी आपके पास मान लो अब घर पे आ गई है। अब आप देखो आपकी कौन सी डीएमसी में मार्क्स ज़्यादा है। जिस डीएमसी में आपके मार्क्स ज़्यादा है, जब आपकी टोटल सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वो डीएमसी जाके यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाओगे 6 की 6। मान लो अगर कोई बीए का, बीएससी का बच्चा है, ग्रेजुएशन का, सो जितनी भी आपकी डीएमसी होगी जिसमें आपके अंक ज़्यादा है वो आप रख सकते हो, और वही डीएमसी की फोटोस्टेट यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा के तब आप लोग अपनी जो 6 सेमेस्टर या जो 8 सेमेस्टर की डीएमसी है उसमें आपके टोटल मार्क्स बन के आ जाएंगे, और उसी के बेस के ऊपर आपकी जो डिग्री है वो बन के आएगी। सो आप लोगों के पास यहाँ पे दोनों डीएमसी आएगी, रीअपियर की भी आएगी और रीवैल्यूएशन की भी आएगी। पहले आपकी रीवैल्यूएशन की आएगी, देन आपकी रीअपियर की आएगी। दोनों में आप लोग देख लीजिए किसमें अंक आपके ज़्यादा आए हुए, वो डीएमसी आप लोग रख सकते हो। इससे यूनिवर्सिटी को कोई भेदभाव नहीं आपके साथ करने वाली। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन से, सॉरी एग्जांपल में फ्लो में चला गया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे से कटनी और छंटनी के बाद 28 से 30 अंक प्राप्त हुए हैं, रीवैल्यूएशन में अंक बढ़ने की कितनी संभावना है। बड़ी शुद्ध हिंदी में लिखा है, अच्छे से कटनी और छंटनी के बाद। सो जिस भी स्टूडेंट्स के 28 से 30 नंबर आए हुए हैं, आई थिंक तो 34 मार्क्स वाला ही ये स्टूडेंट्स पास होगा। सो इसको रिवैल्यूएशन फॉर्म डाल देना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर बढ़ने के चांसेज है। अगर आपके इसमें 3 से 4 नंबर बढ़े ना भी, तो आपने जितने एग्ज़ाम्स दिए थे उन एग्ज़ाम्स के बेस के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी ग्रेस दे सकती है। एक पेपर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपने इस पेपर के साथ, जो आप जिसके ऊपर रिवैल्यूएशन लगाई हुई है, इसके साथ अगर आपने 4 पेपर और दिए, तो 4 पेपर का मतलब है 4 अंक आपको वहाँ से मिलेंगे, और इन 30 मार्क्स के अंदर वो ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग अगर 34 में पास हो रहे हो तो आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाते हो। तो यानी कि आपके पास 95% चांसेज है अगर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म यहाँ पे डालते हो। सो क्वेश्चंस मेरे पास यही थे, और फाइनल ईयर को लेकर हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो थी, अभी तक की जो ऑफिशियल न्यूज़ थी, उन सब के बारे में आपको बता दिया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।